गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट वीडियो में 16 चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ा था और आज हम लोग जानने वाले हैं 16 चैप्टर के फोर्थ पार्ट के बारे में। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे हैं, भौम जल का अपक्ष है। आके ये क्या होता है, इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गाइस क्या होता है, भूमि में इसका जो जल नीचे पहुंचता है तो उसे हम भौम जल बोलते हैं। ये आप सभी लोग भी जानते हो, मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा कम हो रही है, तो जहाँ पे वर्षा कम होती है ना, तो वहाँ पे भौम जल का जो स्तर होता है ना, वो काफ़ी नीचे रहता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब जो जनसंख्या का प्रसार होता है, आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो भौम जल कम होता रहता है। कैसे, क्या होगा कि तब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की जो नीडें हैं वो भी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि तब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पानी उन्हें चाहिए होगा, जल की मात्रा उन्हें ज़्यादा चाहिए होगी, कपड़े धोने के लिए, हर काम करने के लिए उन्हें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगी। तो वो जो भौम जल का स्तर होता है ना, वो काफ़ी नीचे होता रहता है, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ती रहती है तो उनकी डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ती ही रहती हैं। ठीक है, ज़्यादा फसलों की डिमांड होगी तब लोग ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा फसलों की डिमांड होगी, और फसल को उगाने के लिए क्या होगा, फसल की सिंचाई वगैरह करने के लिए हमें पानी की नीड होती है। ठीक है, तो हर तरीके से जल की आवश्यकता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पड़ने लगती है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि भौम जल का स्तर नीचे गिरने लगता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ भी आ रहा होगा। देन अब आता है यहाँ पे बढ़ते हुए उद्योग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो बढ़ते हुए उद्योग है ना, वो भी किसी न किसी तरीके से जो हमारा भौम जल का जो स्तर है उसको वो लोग नीचे कर रहा है। उद्योग में भी जल का जो उपयोग हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ी तो उद्योग भी काफ़ी मात्रा में जो होगा उसकी संरचना होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रूप में जल का निर्माण करेंगे। तो ये उद्योग अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को भी जल में एक तरीके से विसर्जित कर देते हैं, जिससे जो हमारा एक तरीके से इकोसिस्टम होता है ना, तो वो खतरे में पड़ जाता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ पर जितना जल प्रबंधन होगा वहाँ पे उतना ही पानी खर्च होगा। ये लोग तो आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं, इसका एग्जांपल लेके कि आप क्या करते हैं कि समर चल रहा है और टैंक क्या होता है, टैंक फुल हो जाता है, लेकिन आपको उसकी केयर नहीं करते आप लोग। ठीक है, आपको कोई परवाह नहीं रहती है, आप नोटिस नहीं करते, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, पानी का वेस्ट करते रहते हैं। क्यों आप पानी पे वेस्ट करते हैं? पानी इसलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि आपके यहाँ पे पानी की सुविधा है। तो जिस दिन आपके यहाँ पे पानी की सुविधा ही नहीं होगी तो आप उसको वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना पानी हम लोगों के पास होगा तो हम उतना ही पानी को वेस्ट करेंगे। तब हमें दिखेगा कि हमारे पास एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में से ही हमें 2 लोगों को अपनी प्यास को बुझाना है। हमें क्या हो रहा है, हमें बहुत ही प्यास लग रही है, हमारे पास 2 गिलास पानी नहीं है, सिर्फ एक ही गिलास वाटर है। तो हम क्या करेंगे, एक गिलास में से ही हम हाफ पानी को पी लेंगे। ठीक है, क्यों पिया आपने एक गिलास में से? क्योंकि आपके पास पानी कम था। अब आपके पास एक बोतल पूरा फुल है और आप 2 लोग पानी पीने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, आधा पानी पिएंगे और आधे को वेस्ट कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अवेयर में कमी आ जाती है, और हम लोगों के पास जितनी सुविधा होती है हम उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और हम उसको एक तरीके से देख के नहीं चलता है। ठीक है, जितना होता है हम उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको समझ लेना है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मनी को लेके चल सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आप उसको लेके चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अवेयर में थोड़ा कमी आ रही है, जिसको हमें खुद ठीक करना होगा। ओके, तो आई होप ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। देन आपका आता है जल प्रबंधन। तो आके ये क्या होता है, ये से जानने की कोशिश करते हैं। जल प्रबंधन मतलब जल का जो एक तरीके से जल का जो संग्रह होता है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो कूट प्रबंधन। अब कूट प्रबंधन क्या होता है? कूट प्रबंधन मतलब जल की बर्बादी। ठीक है, तो हम सभी क्या करते हैं, जानबूझकर या फिर अनजाने में, या फिर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, या फिर अपना
टूथपेस्ट करते हैं, नहाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसके कारण हम जल की बर्बादी करते रहते हैं। कुछ अनजाने में कर देते हैं कुछ हम लोग जानबूझ के जल की बर्बादी करते हैं। हमने क्या करा, हैंड वॉश कर रहे हैं, हैंड वॉश करते करते या फिर हम टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो टूथपेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमने टैंक को क्या करा, हमने टंकी को ओपन करा हुआ छोड़ दिया, जिससे जो पानी था वो वेस्ट होने लग गया। अगर वही पानी उन लोगों को दे दिया जाए जिनके पास पानी की कमियां हैं, जिनको पानी ही नसीब नहीं होता, ठीक है, जिन लोगों को एक घूंट पानी भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है कि एक गिलास पानी के लिए वो लोग तरस जाते हैं, तो ये यहाँ पे आपको उन लोगों को देख के चलना है कि आप बहुत लकी हैं कि आपके पास से इतना पानी है कि आप टूथपेस्ट कर रहे हैं। किसी के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता, कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि हमारे पास कुछ होता है कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए हमें चीज़ों को हमेशा सोच समझ के उसको खर्च करना चाहिए। अब हम लोग जल की बर्बादी अनजाने में या फिर जानबूझ कर हम लोग जल की बर्बादी को करते ही रहते हैं। ये बात यहाँ पे आपको समझनी होगी और आपको सबको समझानी होगी, जिससे क्या होगा, पानी को हम लोग बचा सकते हैं। अगर पानी को नहीं बचाया गया तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाली जनरेशन में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिससे जो हमारा अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग खाना खाए बिना रह सकते हैं लेकिन पानी पिए बिना हम लोग बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। आप तब भी टूथपेस्ट करते हो उसको टंकी को बंद कर दीजिए, और तब आप ब्रश करते टाइम उसको क्या करते हैं, आप तो ब्रश कर लेते हैं, देन आप उस टंकी को ओपन करके फेस वॉश वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उस टंकी को ओपन मत करिए, उसको ओपन करके मत छोड़िए, क्योंकि क्या होगा, जल वहाँ पे वेस्ट होता रहेगा और जो लोगों के पास पानी नहीं होता है उनके पास पानी पहुँच जाए, सिर्फ यही प्रे करिएगा। और पानी को आपको वेस्ट नहीं करना है, अनजाने में ही सही, लेकिन आपको पानी को वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कहीं पे देखते हैं पानी को वेस्ट होता हुआ तो वहाँ पे जाकर भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये बात यहाँ पे आपको समझनी होगी और बहुत लोगों को समझाना भी है आपको, लेकिन इससे पहले आपको खुद समझना है, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आता है आपका कि वर्षा का जो जल होता है ना, हम किस प्रकार से उसका संग्रह कर पाएंगे। तो होता क्या है गाइस कि वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल उपयोग या फिर भौम जल की जो पुनःपूर्ति होती है ना, पुनःपूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसे हम लोग जल संग्रहण बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। देन आपका आता है बावड़ी, ठीक है। बावड़ी क्या होता है, बावड़ी एक राजस्थान का शब्द है। कहाँ का शब्द है, कि राजस्थानी शब्द है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह एक जल को क्या करता है, चारों तरफ से घेर दिया जाता है। और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि आपका राजस्थानी शब्द होता है और यहाँ ज़्यादातर मोस्टली राजस्थान में ही यूज़ किया जाता है। जल की प्राप्ति के लिए क्या होता है कि सीधी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, और बावड़ी में जल को संचित रखा जाता है। क्या होता है कि एक सीधी नुमा स्ट्रक्चर बनाया, उसमें बावड़ी में उसको जल को संचित रखा जाता है, जहाँ पर जल के माध्यम से बहुत सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में जो वर्षा होती है ना, वर्षा के जो जल की, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो एक तरीके से रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे वनों की कमी होती है, तो वहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे कि आपका राजस्थान है, पंजाब है, तो यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा होती है और जल की जो मात्रा होती है काफ़ी कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जैसे कि बावड़ी जैसे स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं लोगों की जो जल की आपूर्ति के लिए, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकाला जाता है। लेकिन अगर हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे और पानी की हमें कमी नहीं होगी, पानी को वेस्ट नहीं किया जाएगा तो पानी की कमी नहीं होगी, और पानी की कम नहीं होगी तो फिर हमें बावड़ी जैसे स्ट्रक्चर बनाने की भी कोई नीड नहीं होगी, ठीक है। अब आपका आता है कि जो जहाँ पर पानी कम होगा, ठीक है, अगर हमने माना कि जहाँ पर जो पानी की कम मात्रा में है तो क्या वहाँ पे सिंचाई की जा सकती है। ये आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन पुटअप होगा काफ़ी लोगों के मन में कि अगर मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि कुछ जगह ऐसा होता है कि वर्षा नहीं होती है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे, और कुछ लोगों को क्या आता है कि जो बर्फ़ होती है उसके पिघलने तक का इंतज़ार करना होता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि पानी की जहाँ पे बहुत कमी होती है, लोग पानी पीने के लिए 1-2 दिन का इंतज़ार करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पानी की कमी है तो क्या हम वहाँ पे सिंचाई कर पाएंगे?
तो इसका आंसर होगा कि हाँ, हम बिल्कुल सिंचाई कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंचाई कर पाएंगे, कैसे करते हैं आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर एक ड्रिप सिंचाई करनी है, ठीक है। पानी को कम मात्रा में, कम से कम, ठीक है, पानी क्या है वहाँ पे कम मात्रा में, अब क्या करना है, उसको कम से कम मात्रा में खर्च करने के लिए हम सिंचाई कर सकते हैं वहाँ पे। जो ड्रिप सिंचाई होती है ना, तो वह एक ऐसा माध्यम होता है जो पानी की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। पौधों की जो जड़ें होती हैं सिर्फ उसी में पानी को लगाया जाता है और बर्बाद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका छिड़काव प्रणाली होती है, ठीक है। अब छिड़काव प्रणाली में क्या होता है कि इससे छिड़काव किया जाता है, ठीक है। पानी को बिल्कुल वर्षा के जैसे कि जो बूंदों जैसा एक तरीके से छिड़काव किया जाता है, जहाँ पर फसलों को उत्पादन होता है, ठीक है। फसलों का वहाँ पे उत्पाद होता है। वहाँ पे पानी को ऐसा नहीं है कि पाइप लगाया और पानी को इस तरीके से बहा दिया वहाँ पे, ठीक है। हम वहाँ पे ऐसे तो करेंगे नहीं कि हमने कोई भी यहाँ से पाइप लिया और पाइप लगाने के बाद में हम उसको कैसे करेंगे, इस तरीके से उसको निकालते रहेंगे पानी को। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक पाइप लेंगे और पाइप लेने के बाद में हम उसको इस तरीके से छिड़काव करते रहेंगे। कहाँ करेंगे छिड़काव, कि अगर यहाँ पे हमारा उत्पाद हो रहा है तो सिर्फ इसी जगह हम यहाँ पे बूंदों के जैसा छिड़काव करेंगे। अब जो पानी हमें वो यूँ नहीं है कि हम यहाँ से इसको पाइप को ऐसे कर रहे हैं तो इसका पानी यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। अगर यहाँ वहाँ जाएगा तो वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसको समझ के चलना है आपको। तो हम यहाँ पे छिड़काव प्रणाली का यूज़ करते हैं। कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो पानी की मात्रा कम होती है ना, हम वहाँ पे कृषि के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भी, छिड़काव प्रणाली के माध्यम से हम खेती बहुत इजीली कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी बार आपसे एग्ज़ाम में भी पूछी जाता है ये क्वेश्चन। काफ़ी एक तरीके से काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है इसी से रिलेट करके। तो यहाँ पर क्या होगा कि पाइप के माध्यम से पौधों की जो जड़ होती है ना, जड़ों में पानी को दिया जाएगा, पानी को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आपकी भूमिका क्या होती है कि जो पानी के रख रखाव में, तो इसको लेके भी आपको 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका चैप्टर फिनिश ही होने वाला है, बस थोड़ा सा वीडियो को आप एंड तक देखें। यहाँ पे क्या होगा कि अगर पानी को हमें बचाना है, ठीक है, पानी को बचाना का काम केवल एक तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ तो देखिए, लोग बोलते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, ये अधिकारी बैठे हैं, ये अधिकारी कुछ नहीं करते हैं। तो अगर हर काम अधिकारी इसलिए नहीं बनाया जाता है कि हर काम अधिकारी ही करेंगे, ठीक है। पानी बचाने का काम ये नहीं है कि अधिकारी करेंगे, सरकार करेंगे। और अगर पानी की कमी हो जाती है तो सरकार को ब्लेम किया जाता है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। जो अधिकारी होते हैं उनको ब्लेम किया जाता है कि यहाँ पानी की कमी अभी तक देखा नहीं जा रहा है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं हुई है और सिंचाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग इस तरीके की बातें बनाते हैं। लेकिन देखिए, आप भी एजुकेटेड हैं और अगर मैं आपसे बोलूँ 2-3 बातें, आपको बुरा नहीं मानना है और आपको ये बातें ध्यान में रख लेना है कि जो पानी बचाने का काम है वो सिर्फ यहाँ पे अधिकारियों का नहीं होता है, सरकारों का नहीं होता है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी इस देश में कुछ फ़र्ज़ बनता है। अब जो पूरा समाज है, देश के जो नागरिक हैं, तो अगर हर बंदा ये सोचेगा कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ कर्तव्य है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भी पानी बचाने की कोशिश करना है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी के घर में आके नहीं पानी बचाएगी कि आप पानी इतना वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी किसको बचाना है, पानी हम लोगों को बचाना है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, पानी को कम से कम वेस्ट करना है। टूथपेस्ट करते हैं हम लोग तो उसको बिल्कुल भी टैंक को खुला हुआ नहीं रखें। फर्श की धुलाई वगैरह हम लोग क्या करते हैं, डेली करते हैं। कहीं पे पानी नहीं होता तो वो उन लोगों के यहाँ पे तो पोंछा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक तरीके से ऐसे कुछ बात नहीं बोलने वाली हूँ और आपको यहाँ पे जो मुझे लगता है मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ बोल रही हूँ, इसीलिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। कहीं कहीं पानी नहीं होता है तो लोग धुलाई नहीं करते हैं, और जिसके पास पानी होता है कि वो कंटिन्यू धुलाई कर रहा है, दिन में 2-3 बार धुलाई कर देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, नहीं करना चाहिए। सफाई आप करना है, सफाई बहुत अच्छी बात है कि कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, और कीड़े मकोड़े नहीं आते तो बीमारियां नहीं फैलती, इसीलिए हमें सफाई रखना चाहिए, लेकिन एक लिमिट के साथ। अगर हम उसको लिमिट से अदर करेंगे, देखिए कुछ भी चीज़ है, खाना आप अपर लेवल से ऊपर खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई को
13 घंटे से ज़्यादा पढ़ लेंगे, 20 घंटे पढ़ लेंगे, 24-24 घंटे आप पढ़ रहे हैं, आप सो नहीं रहे, वो भी आपके लिए हानिकारक होता है। तो जो लिमिट से ज़्यादा चीज़ें करी जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमें हानिकारक ही सिद्ध होती हैं। इसीलिए आपको लिमिटेड हर काम करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। तो आज का चैप्टर आपका यहीं तक। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ भी आया होगा और आपको ये भी समझ आया होगा हम लोगों को पानी वेस्ट नहीं करना है, और जो पानी वेस्ट करता है तो उसको भी हम जाके मना करेंगे, और आज से और अभी से हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह रहा हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में। आई एम सो सॉरी कि आपकी 2 दिन क्लास नहीं आ पाई थी। एक्चुअली थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। और आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।